राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 4 फरवरी 1993 को प्रातः लगभग 5 बजे बीकानेर में हुआ। राम 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 रामायण में आया है कि पर्णगार सुन प्रेम सम भजन उदूसरान अस विचारी पुनि पुनि मुनि करत राम गुणगान। तो प्रेम के समान कोई भजन नहीं है। तो भजन क्या है? वास्तव में जो भगवान को आकर्षण है ना, खिंचाव, उसको प्रेम कहते हैं। वो प्रेम तत्व सब में है। उसका उपयोग वो दुरुपयोग में हो गया। मानो स्त्री पुत्र में हो गया, धन में हो गया, शरीर में हो गया, मान बढ़ाई में हो गया, ये जड़ता में हो गया। जैसे ऊपर से वो नीचे की तरफ ही नीचे तरफ हो, ऐसे स्वयं चेतन होता हुआ सामने देखता है इनको नाश, उनकी उत्पत्ति और विनाश स्वयं अनुभव करता है और फिर उनमें आकर्षण कर देता है। ये स्वयं अपने आप को आप धोखा देता है। ये बड़ी खतरनाक चीज है, बड़ी बाधिक चीज है। ये संसार नाशवान है, परिवर्तनशील है। ये ज्ञान किसको नहीं है? सबको ज्ञान है। एक रूप रहता ही ना धन रहता है, ना मान रहता है, ना शरीर रहता है, ना पदार्थ रहते हैं, ना देश रहता है, ना काल रहता है, ना अवस्था रहती है, ना परिस्थिति रहती है। ये कोई एक रूप रहता ही नहीं। ये बिल्कुल निसंदेह ज्ञान है, संदेह नहीं है इसमें। और स्वयं आप रहते हैं बचपन से अभी तक अपने मैं वही हूँ। शरीर बदला है, भाव बदला है, क्रिया बदली है, परिस्थिति बदली है, देश बदला है, काल, ये सब बदले हैं और मैं नहीं बदला हूँ। ये ज्ञान है। ऐसा होता हुआ भी नाशवान में आकृष्ट होता है। ये बहुत बड़ी भारी गलती है। ये आप स्वयं सुधारो तो बिल्कुल सुधार सकते हो, दूसरा सुधार सकता नहीं। दूसरा कोई बात कह सकता है, इशारा कर सकता है, पर जिसमें दूसरा सुधार नहीं सकता। स्वयं को ही सुधारना होगा। बातों से ज्ञान हो जाएगा, पता लग जाएगा, परंतु सुधार स्वयं करना पड़ेगा। तो वो जो खिंचाव वो होना चाहिए परमात्मा की तरफ। जैसे बच्चा माँ की तरफ चाहता है, माँ की गोदी में रहता है, माँ को पुकारता है और माँ के वहां रहकर राजी रहता है। इसका अर्थ हुआ कि माँ का ही टुकड़ा है ये। इसी तरह से ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान का होने से भगवान की तरफ ही आकर्षण होना चाहिए, स्वाभाविक, स्वतः, अविनाशी की तरफ आकर्षण स्वाभाविक होना चाहिए, स्वतः। जैसे बच्चा माँ की तरफ जाता है, इस तरह से। और उस तरह से जो भगवान प्रार्थना, उसका नाम प्रेम है। ये प्रेम अभ्यास से नहीं होता है, ये करने से नहीं होता है। कोई शिक्षा दे दे तुम कर दो तो नहीं होता है। ये वास्तव में जो आकर्षण जड़ की तरफ है, इसकी मिटाने से होता है। ये गलती है हमारी।
गलती बिना गलती माने और गलती नष्ट नहीं होती। और गलती को ठीक अच्छी तरह गलती अनुभव करे तो गलती टिकती नहीं, फिर गलती ठहरती नहीं। भूल को भूल समझने पर भूल मिट जाती है और ठहरती नहीं। तो ये स्वयं की सोचने की बात है। तो सेवा करता है वो, तो सेवा करने में दूसरे को सुख पहुंचाने की बात होती है। तो सुख पहुंचाने में सेवा है, वे एक क्रियात्मक रूप है। परंतु क्रिया में होता क्या है? त्याग होता है। स्वरूप से स्वभाव में भाव में अपना त्याग होता है। सेवा करता है जिन चीजों के द्वारा उन चीजों का अपने से त्याग होता है। वो त्याग होने से त्याग से क्या होता है कि जड़ता का संबंध विच्छेद होता है। और जड़ता का संबंध विच्छेद होने से, नाशवान का संबंध विच्छेद होने से, उत्पत्ति विनाशशील का संबंध विच्छेद होने से चेतन तरफ के स्वतः आकर्षण होता है। उसका नाम प्रेम है। वो भगवान की तरफ खींचा होता है। स्वाभाविक भगवान में प्रियता पैदा होती है। तो प्रियता पैदा क्या होती है कि वो त्याग करने उसकी स्मृति आती है भगवान की। गीता में नष्टो मोह स्मृति पद आया है। मोह नष्ट हो गया, मेरे को ज्ञान हो गया, ये नहीं कहा है। अनेक जगह ज्ञान होना चाहिए, तत्व ज्ञान है, जीवन मुक्ति है, ज्ञान है, ये महिमा आती है ज्यादा। तो गीता ने ये सब नहीं कहा। नष्ट मोह स्मृति लब्धा। स्मृति लब्ध का अर्थ थोड़ा और तरह होता है। वो क्या है कि ये भूल थी, भूल जड़ पदार्थों की तरफ आकर्षण करने से चिन्मयता से विमुखता हुई है। वो विमुखता त्याग करने से और वो सेवा करने से, त्याग करने से इसका संबंध विच्छेद होते ही अपनी स्मृति होती, याद आ गई, ओ मैं तो चेतन हूँ, मेरा स्वरूप की तरफ ही मेरा अपनापन उस तरफ ही है, इस तरफ मैंने अपनापन कर लिया, गलती है, ऐसा मालूम होकर परमात्मा की तरफ खींचा होता है। तो परमात्मा की स्मृति हुई, भूल मिटी है, स्मृति हुई है। ये जो निष्काम भाव और परमात्मा में प्रेम, ये चीज स्वतः है। ये निष्काम भाव है, भगवान में प्रेम और अपना स्वरूप नित्य निरंतर है। ये है ऐसी चीज। कामना अपना स्वरूप नहीं है, कामना पैदा हुई है, संसार से संबंध पैदा हुआ है, जड़ता का संबंध माना हुआ है। ये माना हुआ सेवा करने से, त्याग करने से मिट जाता है। तो सेवा करने से त्याग होता, त्याग करने से इनका संबंध विच्छेद होते ही स्मृति हो जाती है, निष्काम भाव की स्मृति हो जाती है, स्वरूप की स्मृति हो जाती है, और स्वरूप की स्मृति होकर भगवान की स्मृति हो जाती है। फिर भगवान याद रहते हैं, और भगवान जहाँ याद रहते हैं वहाँ उसका सब काम ठीक हो जाता है। एक बात और याद आ गई कि जैसे भगवान का नाम लेना है, तो भगवान का नाम लेना है वो क्रिया नहीं है, ये स्मृति है। और स्मृति समझ में नहीं आती तो भगवान नाम जप है, ये क्रिया नहीं है किंतु पुकार है। जैसे कोई डाकू मिल जाए और वो लूटने लगे और कोई मारपीट करने लगे, अब अपने छूटने की शक्ति नहीं दिखती तो वो पुकारता है, तो वो क्रिया नहीं है पुकारना, और वो उपासना भी नहीं है, वो वास्तव में
आरती है, अपनी आवाज है उस प्रमुख तक पहुंचाने की, तो उसमें अपने क्रिया का अभिमान नहीं है, पुकारने की शक्ति का कोई भरोसा नहीं है। भरोसा जिसको पुकार रहा है उसका है, उस पर विश्वास है। तो ये जो पुकार है ये है नाम जप। नाम जप है भगवान के नाम का जप करना, ये क्रिया नहीं है। यज्ञ है, दान है, तप है, तीर्थ है, व्रत है, ये क्रियाएं हैं। और भगवान को पुकारना वो पुकार है। पुकार में अपनी क्रिया कारण नहीं है, किंतु उनमें अपनापन कारण है। और अपनापन है वो संबंध है, और वो संबंध नित्य है। संसार का संबंध बनावटी है और परमात्मा का संबंध स्वतः सिद्ध है, सबके साथ में स्वाभाविक। वो स्वाभाविक संबंध को भूल गए, इस बात से संसार के संबंध को पकड़ लिया। अब वो संसार का संबंध पकड़ा हुआ है, वो सेवा करने से मिटता है। क्योंकि जो हमारे धन और शरीर दो चीज दिखती है, माने एक तो अपना शरीर दिखता है, एक हमारे पास वस्तुएं दिखती है। तो वस्तुओं को दूसरी सेवा में दे देना और अपने शरीर को दूसरों की सेवा में लगा देना, जिनसे उनको आराम मिले, सुख पहुंचे, तो ये जड़ता का त्याग होता है। इसका नतीजा ये होता है कि परमात्मा तत्व की तरफ वृत्ति स्वतः हो जाती है। स्वाभाविक ही जो इसकी तरफ वृत्ति थी, अपने लिए धन वस्तुएं शरीर अपने लिए मानते थे, ये वृत्ति छूट जाती है। अपने लिए अपना नहीं, अपने लिए भी नहीं है। ये संसार का है, संसार के लिए ही है, अपने लिए बिल्कुल नहीं है। केवल संसार की वस्तु केवल संसार के लिए ही है। और स्वयं आप वो भगवान के लिए है, भगवान अपने लिए है, संसार अपने लिए नहीं है। हम संसार के लिए नहीं है। संसार के लिए जो संसार की चीजें है वो देने के लिए हम संसार के है। तो शरीर है, जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, जिस कारण शरीर से समाधि लगती है, वो समाधि भी कारण शरीर से लगती है। इस बात से समाधि विद्युत अवस्था दो होती है, उससे व्युत्थान होता है, समाधि होती है। जब तक जड़ते के साथ संबंध रहता है तब ये दो अवस्था होती है। और जड़ता के संबंध रहने मिटने के बाद ना वो समाधि होती है, ना उस समाधि से व्युत्थान होता है। वो सहजावस्था है। स्वाभाविक जो आपकी अवस्था है वो सहजावस्था है, स्वतः सिद्ध है। अपना होनापन स्वतः सिद्ध है। दूसरी आप बात सीखोगे, ध्यान भी सीखोगे, समाधि भी सीखोगे, पदार्थ भी सीखोगे, शास्त्र भी सीखोगे, उपदेश भी सीखोगे। वो सीखना है, वो सहज नहीं है। सहज जो आपका स्वरूप है वो है सहज। तो ऐसे परमात्मा की तरफ जो खिंचाव है वो सहज है। जैसे लोहा चुंबक की तरफ खिंचता है, इस तरह से स्वयं का खिंचाव परमात्मा की तरफ है। वो खिंचाव असली चीज है। तो नाम जप है, वो पुकार है उस परमात्मा की तरफ। तो पुकार ये क्रिया नहीं है, दिखने में क्रिया दिखती है, वो स्वाभाविक एक चीज है। वो स्वाभाविक है, वो अस्वाभाविक हो गया। और अस्वाभाविक संसार का संबंध, शरीर का संबंध अस्वाभाविक है, स्वतः है नहीं। परंतु हमने इतना संबंध जोड़ लिया जो ये स्वाभाविक दिखने लगे। वह स्वतः है संसार, कामना स्वतः है, संसार से स्वतः है, शरीर का संबंध हमारा स्वतः है, स्वाभाविक है। ऐसा स्वाभाविक दिख गया। तो अस्वाभाविक में स्वाभाविकता का आरोप करने से स्वाभाविक जो हमारे के साथ संबंध विच्छेद है वो स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता, करने से होगा ऐसा दिखता है। अरे करने से नहीं, जैसे मरने के लिए उद्योग करना पड़ता है। या मरता है तो उसको परिश्रम करना पड़ता है कि भाई शरीर छोड़ना है। अब थोड़ी छूट जाता है, शरीर छूट जाता है। अभी क्यों छूट जाता है? अपना है नहीं।
तो त्याग उसी का करना है जो हमारा त्याग कर रहा है, और प्यार उसी से करना है जो हमारा प्यार कर रहा है, और अपने स्वरूप का बोध उसी करना है जो वो स्वतः सिद्ध है, और स्वतः सिद्ध है उसकी प्राप्ति का नाम ही स्मृति है। तो भजन स्मरण करना, जप करना, ये अभ्यास नहीं है, ये पुकार है। जैसे कोई मारे तो हाय पो छुड़ाओ, अरे छुड़ाओ छुड़ाओ, ये अभ्यास थोड़ी करता है वो। ये तो एक आर्त की पुकार है। ऐसे हरिया बंदीवान सु करिए पूर्व पूग पुकार, जैसे किसी को जबरदस्ती किसी को बांध दे और वो पुकार करता है, तो ऐसे भगवान के नाम का जप हुआ जाए, वो क्रिया नहीं है। नकल करते हैं तो वो क्रिया होती है, करते हैं ज्ञान करके वो क्रिया होती है, परंतु वो क्रिया भी परमात्मा में परिणत हो जाती है, वो क्रिया का रूप नहीं रहता। जैसे यज्ञ है, दान है, तप है, तीर्थ है, व्रत है, उपवास है, ये है क्रिया है, ऐसी क्रिया नहीं है नाम जप। तो वो उससे वो प्रेम प्रकट होता है, परमात्मा के साथ में अपनापन प्रकट हो जाता है। अपनापन प्रकट होता है, उसमें जो संबंध में शक्ति है वो क्रिया में शक्ति नहीं है। उसमें संबंध में ताकत है। जैसे बच्चे का दृष्टांत दिया मैंने, बालक का जो संबंध है माँ के साथ, वो क्रिया नहीं है, उसको पुकारता है, वो क्रिया नहीं है। वो भीतर से जिसको पुकारते है उसके स्वरूप ही है वो। ऐसे भगवान को पुकारते तो पुकार भगवत स्वरूप है, वो अपनी क्रिया नहीं है। वो विश्वास, भरोसा और जो कुछ है वो श्रद्धा, वो भगवान की तरफ है। इस बात से इसका विलक्षण प्रभाव होता है। पहले इसका ज्ञान न हो, ऐसी पुकार न हो, तो नाम जप करते करते ये चीज पैदा हो जाएगी। इस बात से नाम जप क्रिया नहीं है। ऐसी क्रिया रूप से आप करोगे तो होते होते हरदम क्रिया करते 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 वो पैदा हो जाएगी। और ज्ञान पूर्व करो, समझ पूर्व करो तो फिर बहुत जल्दी होगा। इस बात से भाव कुभाव अनक आदर्श हूँ, नाम जपत मंगल दिश हूँ। उसे मंगल होता भाव को भाव और अनगर आलस त्याग बताइए। पर सादर सुमेरण जे नर करे तो भवभारती गोपदे होता रहे। संसार समुद्र से तर जाए, जैसे गाय के खुर में पानी भरा हो, गाय का खुर टिका है मिट्टी में और उसमें पानी भरा रहे तो उसमें तिरने में इससे उस पार जाने में क्या जोर पड़ता है। इधर पैर रखा उधर पैर रख दिया, बीच में वो चला गया थोड़ी दूर में। ऐसे संसार समुद्र से उद्धार हो जाता है। क्यों उद्धार हो जाता है कि परमात्मा का पहले ये था और फिर भी परमात्मा की तरफ जाता है, तो परमात्मा ही रह जाते हैं। संसार समुद्र तो वो गोपद की तरह बीच में रह जाता है, उसको तैरना नहीं पड़ता है, उसको पार करना नहीं पड़ता है, आपसे पार हो जाता है जिस तरह भी है। वो नित्य संबंध है भगवान साथ में, वो नित्य योग है परमात्मा के साथ में, वो प्रकट हो जाता है। उसी को प्रेम कहते हैं और उसी का ही नाम भजन है। जैसे भूख लगने पर अन्न की याद आती है, खाने की याद आती है, जैसे प्यास लगने पर जल की याद आती है, तो जल की याद आती है, वो जल की याद जल ही है। वो तो जल है, इस वास्ते जल रूप से नहीं, तो परमात्मा की याद है तो परमात्मा स्वरूप है, तो परमात्मा तो वहां चाहे याद करते वहां भी मौजूद है, तो वो परमात्मा का ही स्वरूप है। वो क्रिया नहीं है, क्रिया तो प्रकृति का कार्य है। ये प्रकृति से अतीत है, प्रकृति से ऊंचा उठ के भगवान की तरफ है। तो उस जप की महिमा इस बात से है कि वो परमात्मा की तरफ मुख हो गया। सन्मुख वही जीव वही जब ही जन्म कोटि अग्ना से ही तब ही करोड़ों जन्मों के पाप सबके सब इससे नष्ट हो जाते हैं उस प्रभु के सन्मुख होने से।
इस वजह से भगवान नाम कौमुदी में इसका खूब विवेचन किया है। एक नाम है, उसकी शक्ति बताई है कि नाम में उसकी यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे, पापों के नाश करने की नाम में जितनी शक्ति है उस शक्ति को कोई वर्णन नहीं कर सकता। यहाँ तक लिखा है पापी से पापी, पापी से पापी, पापी से पापी भी इतना पाप कर सकता नहीं जितने पापों के नाश करने की शक्ति एक नाम में है। उसने पाप कोई कर नहीं सकता। तो वो किस बात में वो जो पुकार है, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, इसमें ताकत हो। तो उसमें वो शब्द क्रिया वाणी से है, परंतु भीतर से स्वयं से निकलती है। जैसे मैंने एक दृष्टांत दिया था कि भी वो सुनार को पकड़ लिया और उसको कह दिया फांसी का हुक्म हुआ, तो बात निकली हुई, पर न्याय नहीं है। ये भीतर से एक चीज निकली तो जज पर असर पड़ गया कि वास्तव आगे नहीं है। तो भीतर से एक आवाज निकलती है ना, उसमें एक ताकत होती है। किसकी ताकत होती है? जिसको पुकारता उसकी ताकत होती है। वो उसका सहारा है, वो आ गया, और कोई सहारा नहीं है। और आसरो छोड़ आसरो लीनो कुंवर कन्हई को, और आशा नहीं लिया है। आशा अनन्य भाव है वो। तो अनन्य भाव का पहले साधु को पता नहीं लगता है, परंतु समझदार आदमी को चाहिए मैं उसी को पुकार रहा हूँ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ पुकार रहा हूँ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु। जैसे बच्चा रोता माँ माँ करता है, तो बच्चे के मन में माँ है, वो माँ का संबंध एकदम घनिष्ठ है। इस वजह से माँ ठहर नहीं सकती, दूसरा काम कर नहीं सकती। सच्ची पुकार होने पर सब काम छूट जाते हैं। इस तरह से सच्चे हृदय से नाम उच्चारण करके भगवान के सब काम छूट जाते हैं। तो इसमें पापों में ताकत का विचार, पाप तो आसक्ति कामना से किए है, तो पापों का आसक्ति इसमें शरीर इंद्रियों की प्रधानता है और पुकार में स्वयं की प्रधानता है, स्वयं की प्रधानता है। इस बात से स्वयं परमात्मा के पास पहुंचता है। ये एक विलक्षण ताकत है, अनोखी विलक्षण ताकत है, शक्ति। तो जीव को बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है। अब इसमें जितने इस तत्व को समझ करके ठीक करे, जैसे नाम निरूपण नाम दर्शन से सो प्रकट मोद तन से, वो नाम दर्शन से किया जाए से तो वो परमात्मा प्रकट हो जाता है। जैसे रतन दिखता है, छोटा सा हीरा है, 1.25 लाख का है, 3 लाख का है, तो 3 लाख कितने होते हैं? छोटा सा दाना होता है वो, तो उससे वो मोल प्रकट हो जाता है। ऐसे नाम से वो परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। हे नाथ कहते ही आ गया। जैसे द्रौपदी ने गोविंद द्वारका वासन कृष्ण गोपी जन प्रिय कौरवारण मग्नामान किन जाना सी केशव, मैं ये कौरव रूपी समुद्र में डूब रही हूँ, दुशासन मेरा तीर खींच रहा है और मेरे केस कर गिरा दिया, तीर खींच रहा है, उसमें डूब रही हूँ, क्या आप जानते नहीं हो? तो उसमें थोड़ी सी देरी लगी, उसमें मैं द्वारका वासन कहा ना, तो द्वारका जाकर आए भगवान, इसमें देरी लग गई। अगर द्वारका वासन नहीं कहती तो इसमें देरी नहीं लगती। द्वारकावासी को बुलाया तो द्वारकावासी आएगा ना, देर लगी जाएगी। एक कहानी हमने सुनी है कि एक कृष्ण भगवान का भक्त था, एक राम जी का भक्त था। तो दोनों पुकारा तो कृष्ण भगवान बहुत जल्दी आ गई।
तो देखो कृष्ण भगवान ठीक आ गई। कारण पूछा गया, कारण क्या है? राजाधिराज रामचंद्र महाराज है, तो राजाओं की सवारी आने में देरी लगती है। ग्वालियर में देश क्या लगे, वो तो वहीं खेलता है, वहीं ग्वालियर खड़ा है, उसको पूरी सारी करनी पड़ती है, कोई लवाज में साथ लाना पड़ता है। तो भक्त की जो भावना है ना, वो राजाधिराज है रामचंद्र जी। एक सज्जन मिले थे, अयोध्या गया तो वो अपने जीव में बाल स्वरूप राम जी का है कि मैं बाल रूप राम जी की उपासना करता हूँ। महाराजा के उपासना राम जी की उपासना कर, डर लगता है राजा ठहरे कोई कसूर कैद में डर लगे, और मैं जिनको धमका दूं मैं खुद थप्पड़ लगा तो ये बहुत सुगम है मेरे, इस बात में इनकी उपासना कर रहा हूँ। राजा ध्यान से डरता हूँ, महाराज बड़ा आदमी बदले ठहरेगा क्या। तो भक्त की जो भावना है ना, वो भगवान बहुत सरल सीधे मेरे हैं, बालिक मेरा है। अब बालिक को क्या उसमें कठिनता क्या है, हमारा है। तो ये भगवान की पुकार है, ये पुकार नाम जप में वो चीज है। अब इस नाम जप को ऐसा समझ लें तो बहुत जल्दी काम हो जाए, और नाम जप कोई क्रिया समझ लेनी तो क्रिया समझ ली तो क्रिया की तरफ से होगा। तो प्रेम है वो असली, ये प्रीति क्रिया रूप है, तो क्रिया रूप है सेवा, क्रियात्मक सेवा हुई, और विवेकात्मक रूप त्याग हुआ। विवेक क्या, वास्तव में भीतर से त्याग हुआ, अपनी जो दूसरी चीज भरोसा त्याग हुआ। भावात्मक रूप स्मृति है, सब ये जड़ता का त्याग, जड़ता का प्रभाव उधर हुआ और चट स्मृति हो गई, प्रभाव स्वरूप गई। तो प्रीति जागृत होती है, स्मृति जागृत होती है, संबंध जागृत होता है, स्मृति प्रीति और स्मृति जागृत होती है, याद आ गई, परमात्मा की याद आ गई। इस जड़ता के कारण हुआ परमात्मा का जो प्रेम है वो ढका हुआ है, प्रेम का अभाव नहीं है, विकृत हो गया प्रेम, और जगह लग गया, नाशवान में लग गया सन्मुख होने से। तो इस तरफ सन्मुख नहीं, और परमात्मा की तरफ सन्मुख हो जाए, फिर काम बढ़ जाएगा। तो अभी आप फरमायो कि सेवा करने से त्याग होता है। हाँ, सेवा करने से त्याग भी होता है, सुख भी मिलता है, तो साथ में दुख भी मिलता है। हाँ, संसार में दुख सुख मिलता है, तो सेवा से दुख नहीं मिलता है। सेवा से दुख मिलता हो, बताओ कैसे? कोई गाय थाकी मांदी है, भूखी है, भी उठी देर नहीं, फिर कोई सेवा करे तो दूसरा भाई तंग कर लेता है कि इन क्यों दियो, हर फिर मार खेत खा जी मजात मार खेत हमको बड़े नहीं। हाँ, तो वो तो स्वार्थ है, सेवा कहाँ हुई? उसको दुख होता है तो स्वार्थ से होता है। नहीं, करने वाला तो सेवा ही करे है, करने वाला तो तंग कर लेते। हाँ, करने वाला तंग करे है तो समझे नहीं बेचारे क्या करे, तो बट कहीं करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। अगर वे मारपीट करे तो भी सेवा करनी चाहिए। वे मारपीट करने वाला आपके सहायक है, दिखता है बाधक, बताओ है सहायक। तो गाय सेवा करते हो तो अपनी शक्ति लगानी चाहिए, उसमें दूसरों सहायता मांगो कि भाई मेरी ये सहायता मत करो, ये सहायता करो कि गाय उठ जाए, नहीं उठाने में आप भी आओ। माने नहीं है महाराज, नहीं मानो न सही, हाथ को लगाने हाथ समझे कौन। देखो भाई, बढ़िया चीज है वो मानते हो भाई, समझते नहीं। और क्या दृष्टांत वो याद नहीं आया दृष्टांत। भूखा है वो समझता ही नहीं कहीं खाना चाहिए, प्यासा है। एक आदमी हम कल्पना करो बद्रीनाथ जा रहे हैं और बद्रीनाथ होटल में बर्फ मिल गई, और वो साथ बच्चों को कि मैं जल पीऊंगा,
तो बर्फ लिए। यहाँ देख लो बद्रीनाथ नहीं सही, यहाँ भी तो प्यास लगी है तो ठंडी बर्फ पड़ कर उसको ले भाई बस ला इधर, तो वो लड़ेंगे तो मैं पानी पीऊंगा, अरे ठहर जा पानी पाऊंगा। वो बर्फ लिया कि भाई पानी पाओ, अरे पानी पाने के कर रहा हूँ मैं, ऐसा वो पानी पाने के कर रहा हूँ, पर वो समझता नहीं। अरे उसको ये तोड़े और इसमें तो पानी निकल आया, अरे माँ से पानी निकल गया, पानी जो है कोरा, और इनमें से पानी निकल आया, पानी निकल आया मैं से तो पी ले ठंडा पानी। तो वो ढीला दिखता है उसको, जिस तरह से वो परिश्रम दिखता है, गाय उठाने में परिश्रम है, अरे तेरे निहाल करने वाली चीज है तत्काल। खेत तो कब पकेगा, कब अनाज पैदा होगा, कब रोटी बनेगा, कब खाएगा, और ये तत्काल अभी के अभी भोजन है, ये शांति देने वाला। जहाँ दूसरे को सुख पहुंचाया तो तत्काल सुख पहुंचता है। अनाज का खेती का तो सुख कब पहुंचेगा, रोटी बनेगी तब खाएगा, तब होगा, अरे तो अभी का अभी है तत्काल। पर इस बात को समझता नहीं बालक, पर बात को समझता नहीं। मेरे को भूख लगी है, मेरे को प्यास लगी है, तुम पत्थर फोड़ते हो, क्या करते हो? अरे पत्थर नहीं फोड़ता हूँ, फिर जल की तैयारी कर रहा हूँ।